होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की। PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। विकास नगर में द सैपियंस स्कूल का 19वां वार्षिकोत्सव बहुत ही शानदार रहा। वासुदेव कुटुंबकम नामक शीर्षक पर आधारित वार्षिकोत्सव पर विद्यालय को फूलों, ध्वजा व रंगोली से सजाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, सृष्टि रचना, समुद्र मंथन, हनुमान चालीसा, काली का स्वरूप, देश प्रेमी, भारतीय सैनिक, कृष्ण लीला, महाभारत तथा विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाते हुए गौरवान्वित भारत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं जूडो व मार्शल आर्ट्स को महत्व समझाते हुए जूडो का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसे देखकर सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। कार्यक्रम में इतना आनंद आया कि लोग खड़े होकर छात्र छात्राओं का स्वागत करने लगे। साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति को भी दर्शाया गया। NSS छात्र छात्राओं का कार्यक्रम भी शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्रोशिया बुनाई, फुटमेट, मंडाला, मधुबनी, ब्लॉक पेंटिंग, डोर हैंगिंग, टाई एंड डाई, CD डेकोर दिखाई दी गई। वहीं कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को अध्यक्षा इंदिरा सप्रा एवं रविकांत सप्रा द्वारा उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई। विधि राठौर 98% 21,000, अंशिका चौहान 97% 11,000, आयशा परवीन 96.6% 11,000। कक्षा 10वीं में साम्भी कटेत 98.2% या 21,000, संजना कनौजी 95.4% 11,000, प्रियांश छेत्री 95.4% 11,000, शुभम भार्गव 95% 11,000। साथ ही 10वीं व 12वीं में विषय वारक सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया। प्रधानाचार्य नवीन तनेजा ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने विद्यालय की प्रगति तथा विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराया एवं भविष्य में इसी प्रकार कार्यरत रहने का आश्वासन दिलाया। साथ ही विद्यालय में 10 वर्ष लगातार कार्यरत अध्यापक गण सुमालती उनियाल, रेशमा परवीन तथा स्कूल में अपनी सेवाएं देने वाले जिशान गजेंद्र तथा 15 वर्ष लगातार अपनी सेवा देने वाले रवि कुमार, मनोज सैनी को विद्यालय अध्यक्षा इंदिरा सप्रा तथा प्रबंधक रविकांत सप्रा, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान तथा गणमान्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक रविकांत सप्रा ने मुख्य अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का हृदय से आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में अध्यक्षा इंदिरा सप्रा, प्रबंधक रविकांत सप्रा, रशिता सप्रा, प्रधानाचार्य नवीन तनेजा, मुख्य अतिथि डॉक्टर RS रैना, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, गेस्ट ऑफ ऑनर अभिजीत बनर्जी, मुख्य बिजनेस डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, विश्वामित्र सैनी, मैकेनिकल इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। विशिष्ट अतिथि कैप्टन अभिषेक असीजा, वी ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, शिप मैनेजमेंट कमर्शियल, APAC, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, स्वाति बिस्ट, दून यूनिवर्सिटी तथा गणमान्य अतिथियों में रश्मि गोयल, प्रधानाचार्य हर्बटपुर सैपियंस स्कूल, रिकेश शर्मा, बिंदेश्वरी डॉड, पूर्व उप प्रधानाचार्य सैपियंस स्कूल विकासनगर, GR गंगवार, प्रधानाचार्य DR स्कूल, नंदनी गुप्ता, प्रमोटर महिला आर्य समाज विकासनगर, ममता अग्रवाल, प्रबंधक द्रोणाचार्य कॉलेज, सविता रानी, डायरेक्टर एंड चीफ एडिटर, राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, अलका धमीजा लायंस क्लब, राजकुमार शाही, सुनीता रावत, प्रधानाचार्य अनुनाद पब्लिक स्कूल तथा
विकास नगर के व्यापारी गण व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आइए देखते हैं। कौन सी कविता? हमें भी तो देख लो विविधता में एकता कथन ये भी दुआ में अचोल पल्लव गुप्त पांड्या मौर्य चंद्रगुप्त मंदिर में आचार्य वेद गीता भी यही की हम खोज। ये भारत हम सबका आज की बात नहीं, जब भी हम मांगा है करा नहीं कभी। ये तेरा है मेरा ये मेरा है भारत। खातिर मुगल ने था संग्राम किया, आजादी का चोला और मूंछों को उसने दाब दिया। भरती रक्त तलाई जन लड़ा महाराणा हल्दी घाटी। अमृत को देखो देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े, उनसे अमृत छीन कर ले गए। मोहिनी बन गए शिष्य। ये देता नहीं है। अब से तुम्हारा ये मुक्ता हो कहलाएगा और तुम्हारा धड़ केतु। पुराणों के अनुसार धन्वंतरी इस विश्व के सबसे महान चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। Which motivates and empowers our students to be lifelong learners and the productive members of the society. At Sapiens, education is just not the amount of information that is put into child's brain. Our education system is one that caters the individual needs of the students. Here at Sapiens, every child is important. We want all our students to achieve their full potential. Our task is to make किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते, बहानों की तलाश नहीं। For the prize distribution, also request our principal to kindly escort them. Of unwavering commitment to education. The application.
been schools community, but have also set standard for Congratulations, Pranav. Grand appraiser, I should say. And I really feel pleasure for the children of age of, okay, and it is maximum secreted once the children will have the song. कमरे भले हो घर में मगर बस चूल्हा चौका एक रहे। वेलबन नाल हिल के टाइगर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी की, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र को प्राप्त किया। हमारी आर्मी है देश की शान, हमारी आर्मी है देश की शान। जीएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान। आपकी बनी चक्की जरूर लेकर आना। पापा आप दिवाली से पहले आ जाना ना, इस बार साथ मनाएंगे दिवाली। दरबार बेटा तेरी बड़ी याद आती है, पापा की भी ऐसी ही याद आती है हमें। माँ, शहीद दिलबाग सिंह का बेटा हूँ। हमेशा तेरा हाथ हम सब पर रखना। एक बार आ जाना, बहुत टाइम हो गया है, ईद तेरे बिना बहुत सुनी लगती है। कोशिश करूँगा। तू जा, मुल्क की हिफाजत पहले। क्या? और अगर आप मेरी शादी में नहीं आए ना, तो मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। तो आना ही पड़ेगा। आने वाले साल जो मेरी मर्जी बोले, तलवारों पे तलवार दिए जलाया है, अब ये केसरी रंग सजाया है। आ गई, घर से संदेश आया है। कि घर कब आओगे। फौजी विक्रम आजाद और तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है। ये जान तिरंगा है, ये जान तिरंगा है। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की। 22 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ में काम करना बंद कर दिया था। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। प्रसन्न द्रौपदी चीर हरण का भी है। पांचाली के बाल खींचते हुए सफा मिला। तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। जहाँ सब मौत खड़े वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा।
मेरी रक्षा करें। all parents for their undoubting support. And our special guests, Captain Abhishek Asija, Manager Director V Group, Mr. सेपेंस स्कूल लगातार बुलंदियों को छू रहा है और जो बच्चे हैं वो भी लगातार जो है अच्छी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। तो क्या मानेंगे कि इसमें जो है यहाँ की फैकल्टी का कितना बड़ा हाथ है? सर यहाँ पे ना मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड है, पैशनेट है पढ़ाने में, बहुत अच्छा सपोर्ट है मैनेजमेंट का, और पेरेंट्स बहुत साथ देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भी हम उनको बुलाते हैं कि पार्टिसिपेट करवाना है तो वो बढ़ चढ़ के साथ देते हैं, और अब बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको ये पता लगता है कि उनका जो इनेट टैलेंट है, जो उनका एक अंदर कोई टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, वो टीचर्स का काम है। उनको पता चलता है कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं तो हम इनसे कुछ करवाएं। कल इंदिरा सबरा मैडम ने एक बात कही थी, कल अंकुरण का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि पेरेंट्स हमें एक पौधा देते हैं जी, हम उसको सींच कर जो है पेड़ बनाते हैं, वृक्ष बनाते हैं। तो कितना सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है सर। मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा, आज आपने हमारी हेड गर्ल को देखा होगा, जब वो यहाँ आई थी तो वो एक आई थिंक नर्सरी LKG में आई थी। आज वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि जब वो गई थी देहरादून, उत्तराखंड के CM वगैरह जब उनसे मिले तो वो हैरान रह गए कि एक बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस भी हो सकता है जो इतने अच्छे से बात कर सकता है और इतने कॉन्फिडेंस से डिबेट जीत भी सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो आता है, धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है बच्चे की, वो अगर हम टैलेंट को पहचान लें तो बच्चे को उस फील्ड में हम आगे ला सकते हैं। सर हर बार आपकी थीम चेंज होती है, हम देख रहे हैं लगातार 19 वर्षों में। इस बार जो आपकी वसुदेव कुटुंबकम की थीम थी, ये किससे मतलब कैसे प्रभावित हुए आप? ये सर वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, जो हमने ये हम G20 से भी सोचा था इस बारे में कि G20 के साथ करेंगे, क्योंकि G20 हो चुका था, पर फिर भी हमने सोचा कि ये तो फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि रिलेशंस वो नहीं रहे, पड़ोसी को भी नहीं अच्छे से पहचानता, और हम चाहते हैं कि रिलेशंस बने रहें, और वो रिलेशंस चाहे वो फैमिलीज़ में हों, चाहे पड़ोसियों के साथ हों, चाहे हमारे स्टेट्स में हों, कंट्री में हों, तो मतलब पूरी कंट्रीज़ एक फैमिली है। और ऐसे ही हमारे जो PM हैं मोदी जी भी कहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि मतलब मीन्स हम एनवायरनमेंट को ठीक करें, और वही G20 में भी कहा गया है कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सब को लेकर ही काम करना है। तो बच्चों के अंदर भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक भूमिका अदा करने के लिए उनको भी कुछ नॉलेज मिलेगी इस चीज़ को देखकर। प्रोग्रामों में हमने देखा है कि आप लगातार जो प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम करते हैं उसमें अलग अलग प्रांतों का एक समावेश करते हो, तो आपकी इसके पीछे सोच क्या है, और क्या बच्चों में इसकी कोई पॉजिटिव सोच जाएगी? बिल्कुल सर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा रिलीजन्स हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं अपने इंडिया में, तो हमें हर तरह के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और हर कल्चर से हम कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वही हम सामने बच्चों को दिखाएं और बच्चे उनसे सीखें। सर महोत्सव से हटकर अगर हम देखें आपकी शिक्षा में भी क्या ये आप बच्चों में ये सब लाने की कोशिश बिल्कुल करते हैं? सर, बिल्कुल। हम तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब बच्चों को करवा रहे हैं, और साथ भी हम लोग ये भी पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे जो जैसे पछवादून में हमने लास्ट ईयर अराउंड 40+ स्टूडेंट्स थे जो 90% प्लस मार्क्स जिनके आए थे। इस बार हम चाहते हैं कि वो नंबर और इंक्रीज़ हो, और 60-70 बच्चे ऐसे निकले जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे एग्ज़ाम्स क्लियर करके और उनमें एडमिशन लें, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सर हमने देखा है ये आप जो आपके स्कूल की पढ़ाई का जो लेवल है बहुत हाई लेवल है, और हर बच्चे, हर माता पिता, हर अभिभावक का ये सपना होता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, तो उसके लिए आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है? सर मैं तो आपको सही बताऊं कि मैं जिस एरिया से आया हूं वहाँ पे जो फ़ीस थी वो लगभग 80,000 से लेके 1 लाख तक साल की है। यहाँ तो हम 40,000 के आसपास में ही बच्चे को पूरी एजुकेशन दे रहे हैं पूरे साल की, बहुत कम में, और उससे ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको हरियाणा, पंजाब वगैरह में इतनी फ़ीस में मिलती हैं, जो 1 लाख फ़ीस में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को फैसिलिटी मिले भी। आपने देखा होगा कि आज हमने जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको 21,000, 11,000 ये सब चेक्स भी दिए,
उसका रीज़न है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि हम अगर स्टडी करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, और अदरवाइज़ हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और हम किसी को एडमिशन मना ना करें। धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, जानना चाहेंगे कि आप सेपेंस स्कूल में पहुंचे हैं तो किस तरह का माहौल आपको लगा, क्या लगा कि बच्चों ने जो प्रस्तुति की है, कैसी प्रस्तुति थी वो? हमें आज सेपियन स्कूल आके बहुत गर्व महसूस हुआ। हम सिंगापुर से स्पेशली पूरे परिवार के साथ इस इवेंट के लिए आज यहाँ पे आए थे विकास नगर। आज जो कल्चर, जो ट्रेडिशंस, जो फैमिली वैल्यूज़, परंपराओं को जैसे दर्शाया गया, ये बहुत ही रेयर है। बच्चों ने बहुत अच्छा, बहुत काबिल तारीफ़ काम किया। टीचर्स की बहुत मेहनत थी और पूरे स्टाफ और पूरी मैनेजमेंट को जिस तरह से इन्होंने काम किया, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। हमने कई देश बाहर देखे हैं, 30 साल से हम विदेश में रहते हैं, हम 60 से ज़्यादा अलग अलग देशों में जा चुके हैं। यहाँ के जो महसूस हुआ वो हमें किसी भी स्कूल में कभी महसूस नहीं हुआ। तो आपको अपनी संस्कृति और अपना देश याद आ गया? बहुत बहुत याद आया, और हिस्ट्री की इतनी बातें याद आई, चाहे वो हम 100-200 साल पहले चले जाएं और चाहे हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, चाहे हम 1947, 1857, इतनी सारी चीज़ें इतनी आसानी से आज दर्शाई गई। मेरे को पूरा बचपन और मेरे सारे सब्जेक्ट्स याद आ गए जो फॉरेन में रह के शायद मैं अब रिवाइज नहीं कर पाता हूँ। जहाँ पे भूल चुके थे वो याद आ गए? बिल्कुल, बहुत सारी भूली यादें आज ताज़ा हो गई आज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, जानना चाहेंगे आज सेपेंस स्कूल में पहुंचे बच्चों ने आपके सामने एक से एक प्रस्तुति पेश की, क्या मानते हैं बच्चों का जो टैलेंट है वो किस स्तर का है और कैसी एजुकेशन इन बच्चों को मिल पा रही है? मैं यहाँ जब आया, जब मुझे इन्होंने इनवाइट किया मैनेजमेंट ने, तो मुझे था कि विकास नगर जैसी जगह में, मैं इस साइड फर्स्ट टाइम ही आया, तो मुझे बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये विकास नगर में भी इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। इन्होंने जो यहाँ प्रस्तुति की, नियर अबाउट क्लास 3 आर्ट्स से मैं यहाँ बैठा हूँ और हम अपनी सीट नहीं छोड़ सकते, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। और उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक अपने, मैं बोलूँगा स्टेट का कल्चर, देश का कल्चर और देशभक्ति से रिलेटेड सारा कुछ इन्होंने इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया कि मैं सही में कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा इन सारी जो यहाँ पे इनके पीछे जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको ट्रेन किया, जो इनको ऐसी और वो कंटेंट इतना अच्छा था इस सारा कि एक हमें अपनी धर्म से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड सब चीज़ों का इसमें बाकियों पेरेंट्स को भी पता चला। छोटे बच्चे जो होंगे जिनको इस बारे में शायद नहीं पता, आजकल हम मोबाइल की दुनिया में ये सब चीज़ें हम नहीं देख रहे बच्चे हमारे, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसमें प्रेजेंट की हैं। तो आई एम रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑल द मैनेजमेंट, ऑल द टीचर फॉर दिस थिंग। थैंक यू। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज सेपेंस स्कूल में आप आए हैं तो किस तरह का माहौल आपने देखा बच्चों में, जो आपने देखा कि बच्चों ने जो प्रस्तुति की, तो कैसी आपको लगी? मैं सेपियन स्कूल पहले भी बहुत बार आ गया हूँ, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो इसमें एक ह्यूज चेंज दिखाई दिया है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर जो यहाँ पढ़ाई का है वो आज के इस एनुअल डे फंक्शन में भी दिखाई दिया। जो बच्चों ने रक्षा के संबंध में जो प्रस्तुति की है, देश की रक्षा के संबंध में, हमारे समुद्र मंथन को लेकर के करी है, और जो महाभारत का एक सीन द्रौपदी के चीरहरण का प्रस्तुत किया गया वो बहुत ही अद्भुत था। बच्चों के जो एक होस्ट किया है खुद ही, और जो लड़कियों ने प्रस्तुति की है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रस्तुति की है। और स्कूल ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस न केवल एजुकेशन में बल्कि संस्कृति और कल्चरल के उपलक्ष्य में भी बहुत अच्छा काम किया। यानी आप मानते हैं कि सेपेंस स्कूल ने हमारी धर्म, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है? बिल्कुल, वरना स्कूल में तो केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति, चाहे राम मंदिर का भी चित्र मैंने देखे हैं वहाँ, जो नया उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, और कृष्ण जी के बारे में भी, भगवान शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, सभी के बारे में यहाँ बताया गया, जो बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू सर।